आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। विलाप करती बूढ़ी माँ। बिलखते मासूम। एक मौत और उजड़ गई 6 जिंदगियां। मार के यहाँ पे फेंक दिया। इस अबोध मासूम को पता तक नहीं है कि अब इसके सर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। अब कभी दुलार और प्यार करने वाले पिता लौटकर वापस नहीं आएंगे। इनोसेंट इतना कि अपने जुबान से पिता के लिए इंसाफ तक की मांग नहीं कर सकते। इन 4 मासूम बच्चों के पिता अब सदा के लिए दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इसको ले गया था काम कराने के लिए। वहाँ काम कराने ले गया तो काम करने दे, उसको गर्मी लगा, वो गया पंखा में हवा लगाने के लिए। हवा लगाने के लिए वहीं उसको मार दिया कि क्या क्या। उन लोग का कहना है कि बिजली में करंट लगा है, लेकिन उसका शरीर में कहीं कोई अंग में मतलब दाग दुग नहीं है बिजली से चलने का। और इसके बाद डॉक्टर के पास, उसके घर के बगल में इसका भाई लोग काम कर रहा था, उसको खबर नहीं दिया। ये लोग ले गया डॉक्टर के पास। वहाँ से फिर दूसरे जगह जब ले गया, फिर जब वहाँ मृत घोषित कर दिया, तब तक भी इन लोग को खबर नहीं दिया। वैसे मृत लेके यहाँ घर पे 100 लेके आ गया घर पे। यह घटना है बिहार के सुपौल जिले के थाना जदिया अंतर्गत ग्राम पंचायत परसागढ़ी दक्षिण स्थित वार्ड संख्या 1 पांडे पट्टी की, जहां आज यानी शुक्रवार को सुबह के 9 बजे उपेंद्र पासवान वार्ड संख्या 8 निवासी दिलीप पासवान के यहां मजदूरी करने गए। काम था बाहर पड़ी मिट्टी को कुदाल से काट कर घर में फेंकना। कुछ ही मिनटों के बाद उपेंद्र के परिजनों को पता चला कि अब वो दुनिया में नहीं रहे। करंट लगने से उसकी मौत हो चुकी है। समाज में कहीं नहीं है देखने के लायक, कोई चीज का निशान है। बोलता करंट लगा, कहाँ करंट लगा, कहाँ तेज जला है, शरीर तो चलता है कोरती। समाज है कि समाज, जबकि घर के बगल में था, उसका घर के बगल में था उसका भाई। नहीं क्या बोला, वो बोला कि क्यों ले गया था उसको? काम करने के लिए ले गया। क्या काम था? काम क्या करता था? मिट्टी घर में करने के लिए। मिट्टी भरने के लिए? अच्छा, फिर वहाँ फिर क्या हुआ? और वहाँ 1-2 घंटे के बाद हम लोग को पता चला कि डेथ कर गया है। मृतक उपेंद्र के परिजनों का आरोप था कि दिलीप पासवान ने उसे अपने घर ले जाकर जान से मार दिया है। उन्होंने पुरानी रंजिश का बदला लिया है, क्योंकि बदन में कहीं भी इलेक्ट्रिक वायर के सटे होने की दाग नहीं है। मुंह से झाग निकलने के बजाय खून निकल रहा है। वही आरोप लगाया कि मामले को दबाने और रफा दफा करने के लिए 1,51,000 रुपए का ऑफर दे रहा है। मेरा कोई इंसाफ नहीं कर रहा है। शाम के 6 बज गए, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। अब लाश को मधेपुरा मेडिकल कॉलेज ले जा रहे हैं। 5 साल पहले रहे, 5 साल पहले रहे दुश्मनी। किस बात के लगा दुश्मनी रहे? किस बात के लिए? लड़ा झगड़ा है बेटा का बेर में, शादी में, द्वार पर दरवाजा पर मारपीट कर। अच्छा, यहाँ बेटा का शादी में मारपीट कर। और कोनो बात तो नहीं छे में? तो यहाँ की कहे गेले वहाँ पर लेकर के फिर मार दिल के यहाँ के बच्चा का? उसका कहना है कि बिजली में करंट लगा है, लेकिन उसका शरीर में कहीं कोई अंग में मतलब दाग दुग नहीं है बिजली से चलने का। और इसके बाद डॉक्टर के पास, उसके घर के बगल में इसका भाई लोग काम कर रहा था, उसको खबर नहीं दिया। ये लोग ले गया डॉक्टर के पास। वहाँ से फिर दूसरे जगह जब ले गया, फिर जब वहाँ मृत घोषित कर दिया, तब तक भी इन लोग को खबर नहीं दिया। वैसे मृत लेके यहाँ घर पे 100 लेके आ गया घर पे। वही घटना की सत्यता के लिए आरोपी पक्ष का भी सुनना जरूरी था। साथ ही घटना स्थल पर जाकर सच्चाई का पता लगाना भी जरूरी था। इसलिए VRNews.com की टीम आगे बढ़ी और आरोपी पक्ष पासवान के घर पहुंची और उस जगह पर पहुंची जहां मृतक उपेंद्र पासवान काम कर रहा था। हमने देखा कि मिट्टी का काम हकीकत में हो रहा था। फिर आरोप के बारे में से पूछा तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र एक लड़के के साथ सुबह के 8 बजे ही काम करने आया था। वो 3 दिनों से यहाँ काम कर रहा था। वहीं धूप में काम करने के कारण उसे तेज गर्मी लगी, जिसके कारण पास रखे पंखे की स्टैंड को पकड़कर उसे अपनी ओर करने लगे। उसी दौरान उपेंद्र को करंट लग गई। हम लोग उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन जान बचा नहीं पाए।
जानबूझकर मारना या दुश्मनी से मारने वाली बात बिल्कुल निराधार और असत्य है। यहाँ 2 आदमी मट्टी काट रहा था, हम यहाँ नहीं थे। मट्टी काटने के क्रम में क्या हुआ, वो लड़का बोल रहा है जो बैठा लेके गया वहाँ मिट्टी गिरने के लिए, उतने देर में ये पंखा को इधर घुराया अपने तरफ, जो हम हवा इधर आएगा, इतने में इसको करंट लग गया। तब वो आके छड़ाया, हल्ला किया, तब हम लोग उधर थे, आए उधर से। कल वो लड़का अकेले काम कर रहा था, अगर वो बात रहता तो अकेले काम कर रहा था उस टाइम कोई आरोप होता कि आज 2 आदमी था उस टाइम। कोई पहले दुश्मनी भी है उससे? कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरा भाई है, चचेड़ा। दुश्मनी क्या है? वही घटना की और जानकारी के लिए हम आगे बढ़े और मृतक के साथ काम कर रहे अनिल कुमार से इसकी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उसकी मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। आगे कहा उपेंद्र का बदन पसीने से गीला था और वह नंगे पैर पंखे के स्टैंड को पकड़कर अपनी ओर कर रहा था। उसी दौरान उसे करंट लग गई। मैंने जब उसे बचाना चाहा तो मुझे भी करंट का झटका लग गया, लेकिन मैं चप्पल पहना था इसलिए बच गया। आप काम कर हाँ रहे वही थे? काम कर रहे थे। क्या हुआ था, कैसे हुआ? हमको टोकरी में उठा दिया मिट्टी, हम गए फेंकने वहाँ अंदर, तब तक मैं अपने मन से चला गया वहाँ पकड़ने पंखा में। जब तक हम उधर से घूर के आए तो देखिए उसका लटके हुआ पंखा में, तो हम उसको आवाज़ दिए, उपेन भैया, बोली नहीं दिया। तो हम गए पंखा छूने, तो सही में पंखा में लाइन था। तो इसके बाद हम हल्ला किया, हमको भी लाइन लग गया था, तो हमारे लाइन को, तो हम गए तार खींचे वहाँ से। तो इसके बाद हम हल्ला किए तो सब आया उधर से, कोई नहीं था 2 आदमी, बस 2 ही आदमी था। एक बूढ़ा था, वो मच्छर में रहा था, बस इतने ठोका था और कुछ नहीं। इस पूरे मामले पर हमारी टीम को पता चला कि जिस पंखे के स्टैंड से उपेंद्र को करंट लगी है उसमें लगी तार नंगी थी और पंखे को जुगाड़ से लोहे के स्टैंड पर खड़ा कर रखा था। तार नंगी होने की वजह से पूरे स्टैंड में करंट जा रहा था, जिसकी जद में कोई भी व्यक्ति आसानी से आ सकता था। हालांकि यह मामला जांच का विषय है, जहां जदिया पुलिस की नजर इस पर जरूर जाएगी। वही थाना अध्यक्ष राजेश चौधरी से बातें की तो उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही हमारी टीम अविलंब स्पॉट पर पहुंच गई थी, लेकिन पीड़ित परिवार मामले को आपस में ही सुलझा लेने को कहकर हमें लौटा दिया था, जहां 10 बजे रात तक हमें घटना से संबंधित कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलते ही हम निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कठोर सजा दिलाएंगे। सुपौल से श्रवण चौधरी, पांडेपट्टी से MS एहसान और पटना से इमरान के साथ वी आवर्स न्यूज की रिपोर्ट। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।